नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। अगर कोविड पैंडमिक की बात करूं तो कोविड पैंडमिक जब शुरू हुआ था तो केसेस डे बाय डे बढ़ते ही नज़र आए थे, लेकिन अब उस ग्राफ में काफ़ी ज़्यादा फॉल देखा गया है। वो वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि कोविड की वैक्सीन आई, लोगों ने वैक्सीन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लोग बढ़ चढ़कर आगे आए कि वैक्सीन लगवानी है। सिर्फ एक यही रीज़न है कि कोविड वैक्सीन की वजह से कोविड का जो ग्राफ था पॉजिटिव केसेस का, वो डे बाय डे डाउन होता नज़र आ गया और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो सारा क्रेडिट हमारे कोविड वॉरियर्स को जाता है और साथ ही साथ कोविड वैक्सीन को भी जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई और अब मैक्सिमम लोगों को इस समय कोविड की पहली डोज लग चुकी है और कुछ रहते हैं जिनको सेकेंड डोज लगनी है। लेकिन अगर बच्चों की बात करूं, अब बच्चों की स्टडीज़ भी रहती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, और यही एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब बच्चों को अपनी स्टडीज़ लेनी होती हैं, लोगों में बाहर जाना होता है, स्पोर्ट्स के लिए खेलना होता है। तो बच्चों के लिए कोई कोविड वैक्सीन का अप्रूवल नहीं था, लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है कि अब इंडिया की जो वैक्सीन है यानी कि कोवैक्सीन, इसे अप्रूवल मिल गया है। जितने भी बच्चे 2 से 18 साल तक की एज के लिए हैं, अब वो कोवैक्सीन लगा सकते हैं। अब कोवैक्सीन जब लगवाएंगे, पहली डोज और दूसरी डोज में कितना टाइम लिमिट रहेगा ये भी बता दिया गया है। अब बच्चों को जब कोवैक्सीन लगाई जाएगी तो कोवैक्सीन उन्हें भी 2 ही डोज लगवानी पड़ेगी, जिस तरह हम लोग लगवाते हैं कि पहली डोज लगा के कुछ गैप डाल के फिर उसके बाद सेकेंड डोज लगवानी है। अब कोवैक्सीन को जो अप्रूवल दिया गया है, अब बच्चों को जब आप पहली डोज लगवाएंगे उसके बीच में 28 दिनों का गैप देकर आप अब सेकेंड डोज अपने बच्चों को लगवा सकते हैं, क्योंकि अभी जब भी ट्रायल किया गया बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देखा गया, इसीलिए अब कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है बच्चों के लिए जो कि 2 से 18 साल के लिए हैं। इससे पहले 18 प्लस वालों के लिए थे, 18 प्लस से 45 तक, और उससे भी पहले 45 से आगे जितने एज के लोग हैं उनको इस चीज़ की प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि ये कहा गया था पहले सबसे ज़्यादा कोविड इफ़ेक्ट कर रहा था जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, यानी कि जो कि यंग ओल्ड एज वाले होते हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता उन्हें दी गई, उसके बाद 18 प्लस वालों को दी गई, और अब 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है और पहली और दूसरी डोज के बीच में 28 दिनों का गैप रहेगा। और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, कोई 10th के लिए, कोई 12th के लिए। बाकी आने वाले दिनों में बाकी बच्चों के लिए भी उम्मीद है कि ऑफलाइन क्लासेस होंगी। अगर कोविड का ग्राफ यूं ही गिरता नज़र आया तो ये पॉजिटिव रिस्पांस भी देखा जाएगा कि बाकी बच्चों के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे। अब बच्चे बाहर जाते हैं, कईयों को स्पोर्ट्स के लिए, कईयों को और एक्टिविटीज़ करने का शौक होता है, तो वो बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए एक रात भरी खबर है कि बच्चों के लिए अब 2 से जो 18 साल के बच्चे उनके लिए कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि इंडिया की वैक्सीन है। और अब पहली और दूसरी डोज के बीच में 28 दिनों का गैप रहेगा, क्योंकि इसका कोई भी नेगेटिव रिएक्शन ट्रायल बेसिस पे नहीं देखा गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।